और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में आतंक के पर्याय बन चुके अतीक अहमद की। अतीक का काफिला जो है वो साबरमती जेल से रवाना हुआ प्रयागराज के लिए। दूसरी मर्तबा अतीक को साबरमती से प्रयागराज ले जाया जा रहा है और अब ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं कि ये काफिला शिवपुरी तक पहुंच चुका है। शिवपुरी के करीब अतीक का ये काफिला पहुंचा हुआ है और आज दोपहर तक उसके प्रयागराज पहुंचने की बात कही जा रही है। दोपहर में अतीक की पेशी होनी है। उमेश पाल हत्याकांड मामले को लेकर अतीक को प्रयागराज कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद संभवतः यह माना जा रहा है कि पुलिस उसकी रिमांड की मांग कर सकती है। तो ऑपरेशन अतीक को लेकर यह बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रखेंगे। इसके अलावा चूंकि राजस्थान से यहाँ इंटर हुआ है, इसके बाद अब अतीक यहाँ से उत्तर प्रदेश जाएगा, झांसी आएगा। और ये देखिए ये जो गाड़ी है, इसी कैंप ये जो गाड़ी है इसी में अतीक है। और अतीक के साथ देखिए तमाम पुलिस की सिक्योरिटी तो है ही, इसके अलावा मीडिया का काफिला भी है और हम अतीक को फॉलो करेंगे। फिलहाल देखिए जो अतीक अहमद है उसको यहाँ से अब झांसी रूट जो है वो अपनाएगा अतीक और उसके बाद प्रयागराज पहुंचेगा। तो फिलहाल हम अतीक को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। अतीक का जो काफिला हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई हैं और इसके बाद अब चूंकि सिक्योरिटी के साथ साथ हम भी अतीक को फॉलो कर रहे हैं। ये जो काफिला है अतीक का वो आगे निकल चुका है। बैठो 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 बैठो। तो इस वक्त ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अतीक अहमद का काफिला शिवपुरी से रवाना होता हुआ और अब झांसी की तरफ ये आगे बढ़ रहा है और उसके बाद ये काफिला प्रयागराज पहुंचेगा। तो ये तस्वीरें इस वक्त हमारे सहयोगी सत्यविजय सिंह दिखा रखे हैं। सत्यविजय, इस वक्त कहां से ये काफिला गुजरा है और अब कौन सा रास्ता अब लिया जाएगा जो प्रयागराज तक पहुंचने वाला है? सत्यविजय। जी हाँ, देखिए अतीक अहमद माफिया अतीक अहमद कुछ मिनटों पहले ही हमने लाइव तस्वीरें दिखाई थी। शिवपुरी जो मध्य प्रदेश कोटा से शिवपुरी इंटर हुआ और शिवपुरी में जो रामनगर टोल है वहां से होते हुए अब अतीक का जो काफिला है आगे बढ़ रहा है। हम अतीक का काफिला आपको लाइव कैमरे से भी तस्वीरें भी दिखाएंगे। देखिए ये जो आगे पुलिस की गाड़ियां देख रहे हैं जो कि अतीक के काफिले के साथ साथ है, सिक्योरिटी के पर्पज से ये तमाम वो गाड़ियां हैं। इसके अलावा मीडिया की भी लंबी चौड़ी एक गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है क्योंकि साबरमती से लेकर प्रयागराज तक जैसे कि हमने पिछले बार अतीक को फॉलो किया था उसी तरह हम लगातार आपको हर अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल जो ये अतीक के काफिले की हैं, अतीक के साथ दो बैन जो है अतीक की, उसमें से एक बैन में अतीक है, दूसरी बैन में एक्स्ट्रा जो पुलिस बल है वो तैनात है। ये लाइव तस्वीरें हम देखिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अतीक के काफिले की। चूंकि साबरमती से होते हुए उदयपुर कोटा और कोटा से फिर ये मध्य प्रदेश में काफिला इंटर हुआ है और यहाँ से झांसी होते हुए ये जो काफिला है पुलिस का जिसमें कि माफिया अतीक है, इसको प्रयागराज ले जाया जाएगा। और अभी के हिसाब से अगर बात की जाए तो करीब शाम के 5 बजे कह सकते हैं कि जो अतीक का जो काफिला है, पुलिस का जो काफिला है वो अतीक को लेकर करीब 5 बजे प्रयागराज पहुंच सकता है। तो ये पूरी बिल्कुल यानी कि समझा जा सकता है कि शिवपुरी से ये काफिला अब रवाना हो चुका है। सृष्टि जो लगातार इस काफिले को कवर कर रही है वे भी हमारे साथ मौजूद है। सृष्टि, क्या बीच में रात में कहीं काफिला रोका गया था और अब जब ये यहाँ से रवाना हुआ है क्या कोई अभी तक इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ पाई है कि कहीं रोका जाएगा उसके बाद फिर आगे के लिए बढ़ा जाएगा? बिल्कुल दीपेश, देखिए काफिला शिवपुरी से निकल चुका है और ये संभावना जताई जा रही है कि झांसी में हो सकता है एक हॉल्ट हो। ये तस्वीर आपको लगातार नरुदेश्वर दिखाएंगे। आगे जो है वो ठीक हमारी गाड़ी के आगे आप वो वैन यहाँ पर अभी देख पाएंगे कि किस तरीके से काफिला जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि रात को करीब 1:30 बजे के करीब बूंदी जिला है राजस्थान में, वहां पर इस काफिले को रोका गया था। वहां पर चाय पानी के लिए काफिले को रोका गया था, कुछ खाने पीने के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको रोका गया था। अतीक को भी थाने में ले जाया गया था। और आपको यह भी बता दें कि अतीक से हमने सवाल जवाब भी किया था। अतीक से हमने सवाल पूछा था कि आखिरकार उमेश पाल हत्याकांड में उसकी पेशी है, क्या उसको डर लग रहा है? तो अतीक की ओर से कहा गया कि माफियागिरी तो मेरी पहले ही खत्म हो गई थी, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ रगड़ा जा रहा है, मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया गया। और जब अतीक से सवाल पूछा गया कल रात 1:30 बजे कि आखिरकार वो उमेश पाल हत्याकांड में कैसे शामिल था, तो उसका यह जवाब था कि आप खुद समझिए कि मैं जेल में था तो मैं हत्याकांड में शामिल कैसे हो सकता हूं। तो काफिले की तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। हमारे
हमारे आगे ये दोनों वैन्स जो चल रही हैं, उसमें सबसे आगे वाली जो वैन है उसमें अतीक अहमद है, उसके पीछे जो वैन है उसमें तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो मौजूद हैं। इसके साथ ही जैसे जैसे राज्य बदल रहा है वैसे वैसे आपको बता दें जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं और मीडिया की जो गाड़ियां हैं वो भी यहां पर बढ़ती चली जा रही हैं। तो तस्वीरों के जरिए हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे पिछली बार की अगर पिछले तय रूट की बात करें तो झांसी में करीब 1.5 घंटे का हॉल्ट जो है वो यहाँ पर लिया था यूपी पुलिस ने। तो अगर उसी रूट को फॉलो करते हुए, क्योंकि लंबा 24 घंटे का रास्ता है, 1000 किलोमीटर से ज्यादा का, तो जाहिर है कि बीच में कहीं रुकना जरूरी होता है। तो जैसे ही ये मध्य प्रदेश पार करेगा, झांसी एंटर करेगा अब से कुछ ही देर के बाद में, लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद में, तो आप ये देखना होगा कि क्या दोबारा से झांसी की पुलिस लाइन में ले जाया जाएगा अतीक को, वहां पर काफिले को रोका जाएगा या फिर सीधे ये रास्ता आगे बढ़ेगा। और अगर झांसी में रुकने की संभावना है तो कितनी देर, ये सवाल है। लेकिन आज कोर्ट में, सीजीएम कोर्ट में पेशी होनी है, ये बात तय है। उमेश पाल हत्याकांड के मामले में ये जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से अतीक अहमद सबसे मुख्य आरोपी, सबसे बड़ा आरोपी अगर कोई है तो वो अतीक अहमद है। पूरा सूत्रधार अतीक अहमद है और इसके इर्द गिर्द इसका बेटा, जो तमाम शूटर्स रहे, असाद कालिया की बात करें, गुड्डू मुस्लिम की बात करें, इसकी पत्नी, इसके साथ ही इसकी बहन, जो कि पिछली बार आपको याद होगा कि इस काफिले में लगातार आगे चल रही थी, आगे बढ़ रही थी और बार बार कह रही थी कि मेरे भाई का जो है वो एनकाउंटर किया जा सकता है। और वो आयशा नूरी, उसको वो भी फरार इस वक्त चल रही है। और इन सब का अता पता अगर कोई बता सकता है तो वो अतीक है। हम गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार आपको काफिले की एक एक तस्वीर हम दिखाएंगे क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया। लगभग 12-13 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। 2:15 बजे के करीब आप मान लीजिए कि ये काफिला जो है आप इस वक्त देख पा रहे हैं, ये साबरमती जेल से निकला था और अब जो है शिवपुरी पहुंचा है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप यहां पर देख सकते हैं कि सीधे बिल्कुल लगभग अभी 95 से 96 किलोमीटर का सफर झांसी तक के लिए और बाकी है। सृष्टि वापस लौट रहे हैं आपके पास। अतीक की पेशी आज होने वाली है। 3 अलग-अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रखे हैं। अतीक की पेशी, मर्डर की साजिश किस तरह से रची गई, परिवार आखिर इंसाफ की अब गुहार लगा रहा है। तो ये 3 तस्वीरें अतीक की पेशी आज होने वाली है। साबरमती जेल से अतीक का काफिला निकला और अब से कुछ देर पहले शिवपुरी के आगे अब ये काफिला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम जो तस्वीर आपको दिखा रखे हैं, हत्यारे अब तक फरार हैं और कहीं ना कहीं उन हत्यारों तक पहुंचने की कोशिश भी पुलिस की लगातार चल रही है। तो परिवार भी अब इंसाफ की गुहार लगा रहा है।